हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केक हाउस बाय अनुप्रिया। दोस्तों, आज हम धनिया पंजीरी बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट व हेल्दी होती है और श्री कृष्ण भगवान के भोग में बहुत ही महत्व रखने वाला ये प्रसाद है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना धनिया पंजीरी। उसके लिए हम सबसे पहले 1 कप धनिया लेंगे, 1 कप मखाने लेंगे, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप मगज सीड्स, 1 कप नारियल और 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और 3/4 कप हमने ये मिश्री का पाउडर लिया है। मिश्री ली थी जो उससे हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पंजीरी बनाना। उसके लिए हमने सबसे पहले गैस पर एक पैन रखा है और उसमें हमने जो 1 कप मखाने लिए थे उनको रोस्ट करने के लिए लो फ्लेम पर रख लिया है, डाल दिया है पैन के अंदर। दोस्तों, मखाने जो बहुत ही कैल्शियम से भरपूर होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इनको हम क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। इनको भूनने में लगने वाला समय 4 से 5 मिनट का होता है। तो देखिए हमारे मखाने भुनकर तैयार हो गए हैं और इनको अब हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम पैन में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और उसके अंदर हम बादाम डालेंगे। बादाम को हमने बीच में से कट कर लिया है और इनको धीमी आंच पर ही हम भूनेंगे ताकि ये इनका कच्चापन निकल जाए हल्का सा और हल्के हल्के ये क्रिस्पी हो जाए। और जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं तो पंजीरी में एक अच्छा सा टेस्ट देते हैं। तो इनको ये भी बादाम भी हमारे भुन गए हैं और अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, जो ये घी बचा है उसी के अंदर हम काजू डाल देंगे। काजू को भी हमने बीच में से कट कर लिया है। काजू को हम बहुत देर तक नहीं भूनेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनेंगे और इनको भी हम बहुत धीमी आंच पर ही भूनेंगे। और देखिए हमारे काजू भी भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने इसी घी में जो हमने 1 कप धनिया लिया था साबुत, उस धनिया को हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि हर तरफ से बराबर से सिक जाए। और इस तरह से धनिया का भी बहुत धीमी आंच पर ही हम भूनेंगे ताकि आराम से धीमी धीमे इसमें से जो एक धीमी धीमी खुशबू उठती है भीनी भीनी सी, जब ये भुन जाता है तो एकदम भीनी भीनी खुशबू आती है और एकदम क्रिस्पी हो जाता है। तो देखिए हमारा धनिया एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो हम अपने धनिया को भी अब पैन से बाहर निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। इसके अंदर पूरा धनिया हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मगज़ के सीड्स। इसी घी में जो बचा हुआ है हमारा, इसी घी में हम मगज़ के सीड्स भी डाल देंगे और इनको भी हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे क्योंकि ये बहुत ही एकदम चटकते हैं। जब भुन जाते हैं और एकदम फूल जाते हैं तो बहुत तेज़ी से चटकते हैं, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली भुनना पड़ता है। तो देखिए हमारे बीज भी भुनकर तैयार हो गए हैं मगज़ के सीड्स और इनको भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम नारियल जो हमने 1 कप लिया था उसको भी हम कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। नारियल को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि ये जले नहीं और इसे बहुत धीमी आंच पर ही इनको भी भूनेंगे। जब ये हल्का सा चेंज हो जाएंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा नारियल भुनकर तैयार हो गया है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी सारी मेवा भुनकर तैयार हो गई है, देखिए। और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। उससे पहले हम ग्राइंड करने से पहले इसमें से 1-1 चम्मच मेवा सभी तरह की काजू, बादाम, मखाने और नारियल, मगज़ सीड्स जो भी हमने मेवा भुनी थी वो सारी इसमें से थोड़ी सी निकाल कर अलग रख लेंगे ताकि इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे, लेकिन लास्ट में, ताकि देखिएगा बाद में बताएंगे कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी सारी मेवा को ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम मखाने ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और उनको हम पल्स मोड पर पीस लेंगे। इनको एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, नहीं तो पंजीरी अच्छी नहीं लगेगी। हल्का हल्का दरदरा ही इनको भूनेंगे। उसके देखिए हमारे मखाने पीस गए हैं। उसके बाद हम ये मेवा, काजू और बादाम को भी ग्राइंड कर लेंगे और इनका भी पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का हल्का दरदरा ही इनका पीसेंगे, देखिए। और उसके बाद हमने मगज़ का सीड्स भी लिए हैं,
इनको भी हल्का सा ग्राइंड करेंगे 1 या 2 बार मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और जब ये हो जाएंगे इसको भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम नारियल को भी हल्का सा ग्राइंड करके मेवा वाले बाउल में ही डाल देंगे। दोस्तों ये पंजीरी बहुत ही हेल्दी होती है, इसको आप बना करके 1 महीने तक भी रख सकते हैं, आप कभी भी खा सकते हैं। और देखिए ये अब हम धनिया भी, सारा धनिया इस ग्राइंडर जार में लेंगे और इसको भी हम पल्स मोड पर ही पीसेंगे, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे इसका भी, और हल्का दरदरा ही पाउडर इसका बनाएंगे। तो देखिए हमारा धनिया भी पीसकर तैयार हो गया है और इसको भी हमने इसके अंदर बोल के अंदर डाल दिया है। डालते टाइम का हम पिक्चर नहीं ले पाए हैं, तो देखिए। और इसके जो हमने किशमिश ली थी हैं 1/4 कप, वो हमने कच्ची ही रखी थी, उसको भी इसी के अंदर डाल देंगे। और ½ टीस्पून इलायची पाउडर है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो हमने अलग सेपरेट मेवा रखी थी साबुत, उसको भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों जब हम ये साबुत रखते हैं तो ये खाने में बहुत ही क्रंची लगती है और बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वाद देती है खाते टाइम। तो ये इस तरह से हम सारी मेवाओं को इसके अंदर मिला देंगे। और देखिए हमारी सारी मेवा ठंडी हो चुकी हैं और ठंडे होने के बाद ही हम ये मिश्री का पाउडर इसके अंदर डालेंगे। ये हमने रेसे वाली मिश्री ली थी, उसको ही हमने पीस करके इसका फाइन पाउडर बनाया है। इस तरह से हमने ये सारी मिश्री अपनी बनाकर मिला दी है इसके अंदर, और पूरी मेवा को चम्मच की सहायता से पंजीरी में मिला देंगे। धनिया पाउडर और मेवा सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको मिलाने के बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमारी मेवा अच्छे से मिल गई है और एक एक अलग से दिख रही है, एकदम फाइन पाउडर नहीं है, ये हल्की दरदरी ही है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी दोस्तों। और ये हेल्दी तो इतनी होती है कि आप पूछो ही मत। और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजबूती देती है। और देखिए हमने नारियल के पीस के सहायता इसको डेकोरेट कर लिया है और इसको हम तुलसी के पत्र से सजा देंगे। और तुलसी के पत्र के बिना तो पंजीरी वैसे भी अधूरी रहती है। तो देखिए हमारी पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी पंजीरी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू एंड शेयर करिए। थैंक यू।